नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह डोगरा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका फाइनेंशियल प्लानिंग मेड इजी के आज के इस एपिसोड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गुड न्यूज़ के ऊपर। दोस्तों श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की एफडी में न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं दोस्तों। विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 मई 2022 नए रेट ऑफ इंटरेस्ट इंप्लीमेंट हो जाएंगे और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की एफडी में इंटरेस्ट will be up to 8.40% पर एनम। ये गुड न्यूज है दोस्तों। इस न्यूज के ऊपर बात करेंगे, साथ में बात करेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी क्या है, क्या क्या सेफ्टी के पैरामीटर हैं जो एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट से पहले, प्राइवेट एफडी में इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टर को देखना चाहिए, और साथ में करंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की एफडी आज की डेट में कहां स्टैंड करती है। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में इन्वेस्ट करना या किसी भी कंपनी एफडी में कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो सबसे पहली बात हमें क्या देखना चाहिए, और जो हम देखते भी हैं, सेफ्टी। सेफ्टी फर्स्ट, ये हमारे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है कि कंपनी एफडी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा सेफ होना चाहिए। अब सेफ रहे इसके लिए कुछ पैरामीटर हैं जो हमें कंपनी एफडी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखना चाहिए। उन पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं, क्या क्या देखना चाहिए। सबसे पहले हमें देखना चाहिए कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। साथ में हमें देखना चाहिए कंपनी की रेटिंग क्या है। क्रेडिट रेटिंग जो है वो भी इंडिकेट करती है कंपनी की सेफ्टी को, तो हमें जानना चाहिए कि कंपनी की रेटिंग क्या है। साथ में हमने देखना चाहिए कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी ऑपरेट कैसे कर रही है, रेवेन्यू ग्रो कर रहे नहीं कर रहे, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे नहीं कर रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के फाइनेंशियल्स को जानना। साथ में हमें देखना चाहिए कि कंपनी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है और करंट सिनेरियो इंटरेस्ट रेट का क्या चल रहा है, ये भी जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। और साथ में हमें देखना चाहिए कि कंपनी के जो अपडेट आए हैं उसके हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, कब कंपनी में आप पैसा लगा सकते हैं, किस कंडीशन में आप एग्जिट कर सकते हैं, ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन भी आपको जानना चाहिए। आज के एपिसोड में हम इसके साथ रिवाइज रेट जो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का, उसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिजनेस मॉडल। देखिए ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी काम क्या करती है दोस्तों। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी जो है ये कलेक्ट करती है एफडी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इसमें जो पैसा आता है ये पैसा इन्वेस्ट हो जाता है आगे कमर्शियल व्हीकल को फाइनेंस करने में। तो कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में ये कंपनी है और ये 1979 से बड़ा स्मूथली इस काम को कर रही है। इस जो फाइनेंस करती है, इससे जो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं उसी इंस्टॉलमेंट से ये आगे जो है रिडम्पशन कस्टमर को पैसा मुहैया कराती है। तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल है, 40 साल से ऊपर हो गया है कंपनी को ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल में काम करते हुए, तो इस मॉडल पे कंपनी काम कर रही है। तो ये बिजनेस मॉडल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी का। अब देख लेते हैं रेटिंग क्या है कंपनी की। तो ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की अगर हम बात करें तो क्राइसिल ने इसे रेटिंग दी है FAAA स्टेबल रेटिंग, विच इज अ गुड रेटिंग। और साथ में अगर इकरा की बात करें तो इकरा ने MAA+ रेटिंग दी है, विच इंडिकेट्स हाई क्रेडिट रेट क्वालिटी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट रेटिंग, तो क्रेडिट रेटिंग इज अ साउंड एंड गुड क्रेडिट रेटिंग श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी जो 1979 से ऑपरेट कर रही है, आज कहां स्टैंड करती है। तो ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल फाइनेंसिंग में मार्केट लीडर है और इनका टोटल जो शेयर है वो 27% स्टैंड करता है, एंड दे आर द नंबर 1 लार्जेस्ट प्रोफेशनली मैनेज्ड व्हीकल फाइनेंस कंपनी इन इंडिया। तो ये बड़ा एक सॉलिड पॉइंट है कंपनी के लिए जो हमें जानना चाहिए। अब बात करते हैं एनुअल परफॉर्मेंस में, मैंने 2020-21 का डेटा लिया है। इसके हिसाब से अगर हम देखें एसेट अंडर मैनेजमेंट जो है वो 1,17,000 करोड़ से ज्यादा जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी में। टोटल इनकम आज की डेट में 17,436 करोड़ से ज्यादा है, ये भी एक बड़ा इंडिकेशन है, अच्छा इंडिकेशन है। प्रॉफिट्स जो हैं 2020-21 के हिसाब से 2,487 करोड़ का प्रॉफिट है कंपनी का, और नेट इंटरेस्ट इनकम
जो कंपनी की है वो 8,167 करोड़ है, विच इज अगेन वन ऑफ द गुड इंडिकेशन। नाउ अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आज की डेट में कंपनी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है और करंट सिनेरियो क्या चल रहा है। देखिए चेंजेस तो 20 तारीख से इफेक्टिव होंगे, तो इसलिए मैंने अभी पुराने रेट लिए हैं, नए चेंजेस में मैं बताऊंगा। अगर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी आज की डेट में 7.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 ईयर में देखिए ऑफर कर रही है। सेम बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई हाउसिंग फाइनेंस, ये मैंने हाउसिंग फाइनेंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रेट लिए हैं। यहाँ पे देखें आप, ऑल आर FAAA एक्सेप्ट वन कंपनी पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस विच इज FAA+। तो ये सारे रेटेड और सेफ एंड साउंड कंपनी है। ऑल आर ऑफरिंग रिटर्न इन द रेंज ऑफ 5.75 टू मैक्सिमम 6.80। बट ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी यहाँ पे 7.75 आज की डेट में भी ऑफर कर रहा है। अभी मैं बताऊंगा ये भी बढ़ गया है, अभी रिवाइज क्या हुआ ये भी बताएंगे, लेकिन व्हाट आई वांट टू से कि आज की डेट पे भी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू इन्वेस्ट इन FD। अब यही अगर 4 साल में देखें तो कंपनी इज ऑफरिंग 7.60% विज़ावी कॉम्पिटिटर्स आर ऑफरिंग इन बिटवीन 6.45 टू 6.80। 3 ईयर में ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी इज ऑफरिंग 7.50 और कंपटीशन जो है वो 5.75 से 6.80 के बीच है। अब ये देखिए आप 1-2 साल में भी दे आर ऑफरिंग बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक FDs के ऊपर बात कर लेते हैं। आज रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 1 साल में 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 5 ईयर में 5.40 है, 3 ईयर में 5.3 है, 4 ईयर में 5.4 है। वाई हैव टेकन SBI? क्योंकि SBI एक इंडिकेशन है जहां आप देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या ऑफर कर रहा है विज़ावी और कंपनीज क्या ऑफर कर रही है। तो स्प्रेड कितना है ये देखिए, 5.4 और 7.75, अच्छा खासा स्प्रेड हो जाता है। ये पुराने रेट के हिसाब से है जो कि 20 तारीख से रिवाइज होने हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो व्हाट आई मीन टू से कि करंट सिनेरियो रेट ऑफ इंटरेस्ट का आज की डेट पे ये चल रहा है दोस्तों, और यही 20 तारीख के बाद और बढ़िया हो जाएगा। तो रिवाइज हो जाएंगे रेट 20 मई 2022 से। और जो नया चेंजेस आने वाला है उसको समझ लेते हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की 1 साल और 2 साल की FD में कोई चेंज नहीं हो रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट में, 6.50 और 6.75 यही रेट रहने वाले हैं। चेंजेस आ रहे हैं 36 मंथ यानी 3 साल की FD में, जहां 7.50 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है अब 7.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ऑफर करेगी। 4 ईयर में जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.60 है, नाउ कंपनी विल ऑफर 7.80 रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5 साल में जहां 7.75 है वहां कंपनी 7.90 रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेगी। अब ये जो सिनेरियो है इसको समझ लेते हैं कि ये जो चेंजेस हैं वो इफेक्टिव होने 20 मई 2022 से। और यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सीनियर सिटीजन के लिए जो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.30 का पहले मिलता था, अब वो बढ़ के 0.50 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, जिससे ये और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन जाएगा सीनियर सिटीजन के लिए दोस्तों। और साथ में अगर आप ये अपनी FD रिन्यू करते हैं तो आपको 0.20 का एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ऑफर करती है, जो पहले भी था वो एज इट इज चलता रहेगा दोस्तों। तो ये चेंजेस हैं विथ इफेक्ट फ्रॉम 20 मई 2022। एक बार आपको ब्रॉड पिक्चर्स में दिखा देता हूं कि नॉर्मल सिटीजन के लिए पहले क्या थी सिचुएशन, यानी आज की डेट में क्या है, और 20 तारीख के बाद मई 20 से क्या चेंजेस होने वाले हैं। ये देखिए 3 साल, 4 साल, 5 साल में चेंजेस आ रहे हैं। ये नॉर्मल सिटीजन के लिए है 7.75, 7.80, 7.90। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो देखिए आपके लिए मेजर डिफरेंस है। 5 ईयर में 8.05 की जगह नाउ कंपनी विल ऑफर यू 8.40 रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4 ईयर में 7.9 की जगह 8.30, 3 ईयर में 7.80 की जगह 8.25 रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 2 ईयर में 7.05 की जगह 7.25 और 1 ईयर में 6.8 की जगह 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कहने का मतलब है सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ 1 साल और 2 साल में भी डिफरेंस आ गया है, क्योंकि सीनियर सिटीजन का जो है 30 पैसा से 50 पैसा जो है वो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपनी ऑफर कर रही है। तो ये चेंजेस आने वाले हैं इफेक्टिव फ्रॉम 20 मई 2022 दोस्तों। आइए दोस्तों अब एक्सेल शीट की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि सिनेरियो में क्या चेंजेस आए हैं। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग दोस्तों। ये मैंने नॉर्मल सिटीजन का ले लिया है, सीनियर सिटीजन का ले लिया है। फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख रुपए की FD करता है,
तो इसमें जो मेजर चेंजेस आए हैं वो इस तरीके से आए हैं कि ये 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर का मैंने चेंजेस लिया है। 3 ईयर में जहाँ 7.75 इंटरेस्ट था अब बढ़ के 7.75 हो गया। ये चेंजेस मैंने यहाँ पे डाल दिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में। यानी जो इंटरेस्ट साल का बन रहा था आज 75,000 वही 77,500 बन जाएगा 3 साल में। और डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो 3 साल में टोटल डिफरेंस इंटरेस्ट रेट का आएगा 7,500। जो 2,500 साल का आया है उसको 3 से इंटू किया तो 7,500 आ गया। वही अगर 4 ईयर में देखेंगे तो डिफरेंस 8,000 रुपीज का आएगा। और अगर हम ये 5 ईयर में देखेंगे तो ये 7,500 आएगा। लेकिन यही डिफरेंस जो है सीनियर सिटीजन के लिए अगर आप बात करें तो ये बढ़ जाता है। देखिए ये डिफरेंस आ जाता है 13,500 रुपीज 3 ईयर में, और 4 ईयर में हो जाता है 16,000, 5 ईयर में 17,500, क्योंकि स्प्रेड बढ़ गया है सीनियर सिटीजन के लिए। तो सेम एफडी विल ऑफर यू बेटर रिटर्न। अगर आप यही डिफरेंस अगर सीनियर सिटीजन में कोई 20 लाख रुपीज पे देखे तो ये आपको 27,000 रुपया से लेके 35,000 रुपया, 27,000 से लेके 35,000 रुपीज तक का डिफरेंस आ जाता है, जो 20th मई 2022 से एप्लीकेबल होना है। दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन, और ये जो ऊपर है ये नॉर्मल सिटीजन के लिए है। अब हम देख लेते हैं कोई फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस की, तो उस केस पे भी जो डिफरेंस है वो नॉर्मल सिटीजन के लिए 4 साल में 4,000 रुपए का डिफरेंस यहाँ बनता है। और सीनियर सिटीजन के केस में भी अगर कोई 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करता है तो 8,000 रुपीज का डिफरेंस 4 ईयर में बनता है, 5 ईयर में 8,750 का डिफरेंस बनता है, 3 ईयर में 6,750। ये एक्सेल का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है दोस्तों। आप अपना जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो फीड करके ब्रॉडली देख सकते हैं कि आपके इंटरेस्ट में कितना चेंजेस आने वाला है दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट के केस में। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो में। नेक्स्ट सीरीज हम इसी तरह इंटरेस्टेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो आज ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको फ्यूचर के वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलते रहे दोस्तों। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।